अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें, 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें एक्सरसाइज 5.1 को समझना लाजमी है, क्योंकि ये बिल्कुल सवाल एज इट इज़ है। हमने सिर्फ 5.1 से, अगर 5.1 अगर आपको आती है तो 5.1 से एक स्टेप हमने आगे करना है। ठीक है, इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग भी है। तो वही लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ही हमने सॉल्व करना है। असल में यहाँ पे इस एक्सरसाइज 5.2 में लीनियर इनइक्वालिटीज़ की असल में हमें बताया गया कि इसके यूजेस हैं क्या क्या। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने बताना, उसको मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा। अब देखिए, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्यों किया जाता है कि हमने कोई भी बिजनेस फॉर एग्जांपल किया हुआ है, तो उसमें हमने लॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए उस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है जी, जहां पे हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा वहां वही हमारा सोल्यूशन होगा। मतलब वही हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में हम कहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले, तो हमने इस हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है जी, अब जब फंक्शन मैक्सिमाइज होगा तो हमारा जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी तरह से अखराजात को कम करने के लिए तो उस फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है जी, तो देखें, इनको सॉल्व करते हैं। अगर 5.1 आपको आती है तो 5.2 बिल्कुल आपको आ जाएगी। और दूसरी बात, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कहता है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 5y टू दी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब उसने लीनियर, इसी को ही हमने, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, अब उसने बता दिया है कि इसको मैक्सिमाइज करें। ठीक, हमने मैक्सिमाइज ही करना है। पहले नंबर पे हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई है 2x माइनस वाई 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है जी, उसके बाद हमने करना क्या है, हमने इनको जब मैक्सिमाइज करना है तो हमने इनको क्या करना है, x और y जो वेरिएबल्स हैं उनको हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी, ग्रेटर देन जीरो करना है, जीरो या ग्रेटर देन जीरो करना है। मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा मतलब हमारे पास वेरिएबल, पिछले क्वेश्चंस में वेरिएबल नेगेटिव भी आ जाते थे। मतलब कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल लेस देन -5 आ जाती थी। इस तरह से मतलब हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसलिए कहा। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन था, हमारा जो ग्राफ था, वो कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, जो हम एक्स वाई प्लेन बनाते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, कभी सेकंड क्वाड्रेंट में, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में, कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब कि हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन था, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या था, कभी कौन सा क्वाड्रेंट होता था, कभी कौन सा, कभी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि हमारी जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होंगी, कि मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, तो देखते हैं पहले नंबर पे हमने क्या किया था, कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई थी। कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन जब बनाई थी तो हमारे पास इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन लगाना था। देखें, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन लगाया, इक्वालिटी का साइन लगाया। फिर दोनों इक्वेशंस में हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ग्राफ ड्रा करना है। उस ग्राफ में हमने क्या करना होता था कि हमने, जहरी सी बात है, ग्राफ ड्रा करना है कि लाइन ड्रा करनी है। उस लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स का होना लाजमी है। अब हम करते क्या थे एक्सरसाइज 5.1 में, कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन को लेते थे, इसमें एक टाइम में x को जीरो पुट करते थे, एक टाइम में y को जीरो पुट करते थे। अब देखें, इक्वेशन 1 को लिया, एक टाइम में x को जीरो पुट किया, एक टाइम में y को जीरो पुट किया। अब देखें, जब x को जीरो पुट किया, ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये देखें, बाकी बचा 2y = 8, 2y = 2 को डिवाइड कर दें, y = 4। x जीरो पुट किया और y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है जी, अब हम एक बात याद रखें, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, उनको ऐसे लिखा जाता है x और y। ठीक है जी, ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहले हमेशा x को लिखा जाता है और फिर y को लिखा जाता है। तो ये बात याद रखें। ये देखिए, पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू। इसी तरह से y जब इसी इक्वेशन में y जब जीरो पुट करेंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
माइनस का 8, माइनस में डिवाइड करें -8 और 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम x को 0 पुट करेंगे और y को, देखिए x को 0 पुट किया, यहाँ पे ये 0 हो गए, उसके बाद -4 इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 4 आ गया, माइनस को डिवाइड करेंगे तो आ गया y इज इक्वल टू -4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने y 0 पुट करना है, जब y को 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4, हमारे पास 0 और -4 और 0, ये आप ये ना देखें कि हमारे पास यहाँ पे माइनस के आंसर आ रहे हैं, आगे आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। ये काम हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी किया था एज इट इज बिल्कुल। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करना है, जब ग्राफ ड्रा करने लगेंगे उस वक्त क्या देखना है, उस वक्त हमने इन पॉइंट्स को देखना है, चले पॉइंट्स इस साइड पे, पॉइंट्स को देखना है, हमारे पास 0 और 4 है। अच्छा, एक और बात जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी, पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं की थी, वो बात यहाँ पे समझ ले। चले वैसे भी वो मिडिल क्लासेस में आजकल मतलब है, तो आप वहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चों ने समझा होगा। तो देखिए इसमें हमने करना ये होता है, हमारे पास ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना 0 और 4, अब x की वैल्यू 0 है, x आपके पास 0 है, ठीक है जी, और y क्या है 4 है, y क्या है जी 4। अब x 0 कहाँ पे होता है और y की वैल्यू कोई कुछ ना कुछ हो, मतलब कि x 0 किस पॉइंट पे होता है, x 0 हमेशा ये हमारे पास, ये आपके पास x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है जी, तो ये आपके पास y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमने ये बात की थी कि हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर जो है या फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। हमने ये कहा था कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, मतलब x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छा x एक्सिस, हमेशा x कहाँ पे 0 होगा, x y एक्सिस के ऊपर 0 होगा, वो चाहे नेगेटिव में चले जाए चाहे पॉजिटिव में, और x एक्सिस पे y 0 होगा। देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन में x एक्सिस कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे x एक्सिस पे y 0 होगा। इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप कीमत लें, कोई भी वैल्यू लें, उसमें y 0 होगा। अगर इसमें इसकी बात करें, इस वर्टिकल लाइन पे कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट में x एक्सिस 0 होगा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 होगी। ये बात अपने माइंड में रखें। देखिए x 0 है तो x 0 और y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट ये लगा हुआ है, ये इस पॉइंट का नाम है, चलिए लिख देते हैं 0 और 4, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 0 -8 और 0, मतलब x क्या है -8 है, y क्या है 0। अब -8 ये देखें, -8 ये आपके पास -8 और 0 ये आ गए, ठीक है जी, ये आ गए जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नेक्स्ट इक्वेशन, जो नेक्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट किया, y को 0 पुट, उसमें देखते हैं। देखिए 0 और -4, 0 और x 0 है, y क्या है -4, देखिए y क्या है -4, ये 0 और -4, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद 0 और 4, 4 और 0, x क्या है 4, x 4, ये देखिए x 4 है और आपके पास 4 और 0 हो गए, ठीक है जी। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। यही काम हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बिल्कुल एज इट इज किया था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स शो नहीं किए थे। यहाँ पे शो भी ना करें तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब बात को ये समझ रहा था, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स ये थी कि आपके पास ये जो सोल्यूशन है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सोल्यूशन ही हम यूज करें, ना इसमें जा सकते हैं, ना इसमें जा सकते हैं, ना इसमें जा सकते हैं। हमारा जो सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव में ही रहना है, जो हम उसने कहा था नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि हमने 0, मतलब हमने नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर्स, 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस तरह से ये सारे एक तरह से पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस यहाँ, अच्छा उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखना है कि हमारा सॉल्यूशन फिजिबल रीजन कौन सा है, ठीक है, फिजिबल रीजन कौन सा है ये हमने फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करते थे, हम इस इनइक्वालिटीज में, जो गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज में
हम x और y को 0 पुट करें, देखिए x को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, ये टर्म 0 हो गई, x को 0 पुट करें, ये टर्म 0 हो गई। असल में हमारे पास बनता क्या है, यहाँ पे बनता है 0 इज, चलिए आपको नजर ना आ रहा होगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, ठीक है। इसी तरह से इक्वलिटी साइन को हमने हटा देते थे, अब यहाँ पे भी 0 पुट करें दोनों में तो 0 हो गए, 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4। अब हमने देखना है कि हमारा सोल्यूशन कहाँ पे है, फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन कौन सा है, ठीक है। तो देखें 0 ये बात, अब हमने देखा था कि इसको एक को हम लाइन 1 का नाम देते हैं, ये हमारे पास लाइन 1 है और ये हमारे पास लाइन 2 है, ठीक है। अब देखें 0 इज लेस देन 4, अगर 0 इज लेस देन 4 मतलब सॉरी 8 और 4 दोनों से, मतलब कि 8 की बात करें, 0 इज लेस देन 8 मतलब 8 से छोटा है, 0 क्या है 8 से छोटा है, ये तो परफेक्ट है। अगर हमने कहा था इसमें इनइक्वालिटी में परफेक्शन आ जाएगी कि बिल्कुल एक्यूरेशन आ जाएगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो हम हमारा ये जो लीनियर इनइक्वालिटी एक्यूरेट है, ठीक है, दुरुस्त है, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस तरफ होगा, वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब 0 0 की तरफ होगा। देखिए लाइन 1 की बात में जो हमारा इसका सोल्यूशन होगा वो देखें इस तरफ होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझाने के लिए, हमारा जो सोल्यूशन होगा वो 0 की तरफ होगा, मतलब कि लोअर साइड पे होगा, ठीक है जी। तो इसको मजीद आप बढ़ा सकते हैं जहां तक बनाना चाहे। उसके बाद इसकी इस लाइन 2 को देखें, 0 इज लेस देन 4, इसमें पुट किया ना दूसरी इनइक्वालिटी में, 0 इज लेस देन 4, 0 4 से छोटा है, ये भी परफेक्ट बात है, ये भी एक्यूरेट बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, इस लाइन 2 का सॉल्यूशन भी किस तरफ होगा, वो भी ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये जब ओरिजिन की तरफ होगा तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरफ होगा, ठीक है जी, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, ये इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। तो देखें अब हमने हमारा फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होगा, कॉमन रीजन कौन सा होगा, हमने ये पिछले क्वेश्चन में, पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, हमारा ये सारा बन जाता है पिछले अगर क्वेश्चन को देखा जाए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ये हमने बात स्टार्ट में ही डिस्कस की थी, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, इस ओरिजिन से इस साइड पे नहीं होगा, या इस हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, इस क्वाड्रेंट में, इस हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा। हमारा जो सॉल्यूशन होगा, ये देखें, हम इसको हम हाईलाइट करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास हो गया, ये मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने, हमारे पास सारे ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं कुछ, इनमें से देखें, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है और ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है जी। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 और 5, ये तो हमें मालूम है, हमने पहले से ही मालूम किए हुए ये पॉइंट्स, तो ये हमारे पास पॉइंट मालूम है, ये मालूम है, इसलिए हमने लिखा है, ये लिखने की वजह यही थी, ये इसलिए यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे लिखा, वो इसके अंदर आ गया तो इसको इधर लिख देता है 4 और 0, देखिए 4 और 0। उसके बाद हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, अब हमने ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, ये आपकी मिडिल क्लासेस में 8th क्लास में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से हमने देखा है, तो वहां से हमें पता चलता है कि इसके अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे, जो एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमने बात की थी, यहाँ तक तो हम 5.1 तक 5.1 में करते हैं, 5.2 में क्या चेंजिंग है, अब यही चेंजिंग हमने देखनी है कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स बनाने हैं। असल में ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, अगर आप स्केल का यूज करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, फिर आपको वहीं से सॉल्यूशन ये काम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए असल में करते कैसे, चले बता देते हैं, इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस लाइन के ऊपर, जब y एक्सिस की ओर x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जिस लाइन पे ये होगा तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, चलो इसी को अगर ले लें, ये देखें, ये आ गया, ठीक है जी, ये तो हमारा एक्यूरेट हो गया। उसके बाद इस पे सॉल्यूशन, इसको भी ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। असल में है क्या, असल में ये 14 इसका आंसर नहीं है,
उसकी वजह ये हमारी ये जो लेंथ है इसके इनके दरमियान में इंटरवल के दरमियान में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। हमारा डिस्टेंस सेम नहीं है क्योंकि हमने तो ऐसे हाथ से फार्मूली बना दिया। आपने स्केल का यूज करना है, स्केल का यूज करेंगे तो फिर पॉइंट्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वाई एक्सिस पे है 12 है और एक्स एक्सिस का हमारा एक्यूरेट नहीं है, उसको हमने एक्यूरेट निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, हम इन इक्वेशंस को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, हमारा मतलब कि एक ग्राफिकल मेथड है और एक दूसरा मेथड भी है, मतलब दो और भी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या दूसरा एलिमिनेशन मेथड कह सकते हैं। ठीक है, इन मेथड्स को यूज करते हुए इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए दोनों इक्वेशंस को हमने एक तो रीअरेंज किया है, ठीक है, एक इक्वेशन को, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इनको हमने देखा या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे क्योंकि हमने एलिमिनेट करना है एक को। ठीक है, तो देखें हमने इस x को यहाँ पे लिखा और माइनस y को यहाँ पे लिखा। देखिए बाकी वैसे का वैसे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, जब ऐड किया माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गए, ये 2y इक्वल टू 2y, तो 2 में से y में से एक y को माइनस करेंगे तो y बनेगा 8 और 4 12 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास y की वैल्यू 12 आ गई जो हमने ऑलरेडी आपको बताई है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास इसी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 12 एंड 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। जब 2 में पुट की तो देखें इस y की जगह पे y की कीमत पुट की तो 12 आ गई, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो 12 को इस साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16। असल में यहाँ पे हमारा ये इन इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस सेम हो तो हमारा ये 16 ही बनेगा, आप चेक करके देखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं ये 16 और 12, देखिए 16 और 12 इस पॉइंट्स का जो ये वाला पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये कौन सा 16 और 12 है। ठीक, अब हमने करना क्या है, ये तो चलो पिछली क्लास का ये मिडिल क्लासेस का काम था, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास जो आपके पास सब्जेक्टेड था, कंस्ट्रेंट था, उसको हमने मैक्सिमाइज करना है, देखना है किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज। फिर हमने तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखना है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक 4 0 है, एक आपके पास 0 0, ये वाला पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी 0 0 ओरिजिन। आपने 0 0 को लिखा कॉर्नर पॉइंट्स आर, उसके बाद 0 0, उसके बाद 0 4, ये 0 4, उसके बाद 4 0, ये देखिए 4 0, उसके बाद आपके पास माइनस वाले हमने नहीं लेने, ये बात हमने पहले ही की थी कि हमारे पास जो नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए ये हमने यूज नहीं करने। तो देखें ये हमने यूज नहीं किए, ये दोनों माइनस वाले, हमने इसको 16 और 12 को यूज किया। अब इसी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव फंक्शन में हमने पुट करना है। देखिए सब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, f ऑफ x y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, ये गिवन है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, देखना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है। तो देखिए इसमें हमने 0 0 पुट किया, देखिए 0 0 पुट किया तो हमारे पास x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, तो ये सारी टर्म 0 हो गई, ये तो मिनिमाइज हो गया, ये हमने यूज नहीं करना, इसको अभी कैंसिल कर दें। फिर दूसरा हमने पॉइंट पुट किया 0 4, ठीक है, जब 0 4 पुट करेंगे, देखिए x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 4, इसको 0 हो गया, ये 5 4 आर 20, मतलब कि हमारे पास f ऑफ 0 और 4 जो है ये पॉइंट्स, ये क्या हो गए, ये 20 हो गए। नेक्स्ट को भी चेक करते हैं शायद और इससे ज्यादा मैक्सिमम हो, f ऑफ 4 0, ये पुट करेंगे, 4 0 पुट करेंगे, x की जगह 4 और y की जगह पे 0, इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बन जाएगा। देखिए ये कम हो गया। अब मजीद अगले पॉइंट्स को देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 16 और 12 में हमने देखिए पुट किया, x की जगह 16, y की जगह पे 12, x की जगह पे 16, इसी सब्जेक्टिव फंक्शन में x की जगह पे 16, y की जगह पे 12, इनको मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 60 आ गया, इनको प्लस किया तो आपके पास 92 आ गया। अब देखिए हमने क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था इसी सब्जेक्टिव फंक्शन को। सब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे हो रहा है, 16 और 12 पे हो रहा है, तो हमारा इसी पॉइंट पे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है उसके लिए ये इनइक्वालिटी बनाई जाए तो हमारे पास ये फंक्शन हो तो हमारे पास क्या होता है, हमारा फंक्शन इसी पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा, तो हमें लिख देना है फंक्शन इज मैक्सिमम इज इक्वल टू 92 एट 16 और 12, मतलब 16 और 12 पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। इस क्वेश्चन को तो हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से ही मिलते जुलते हैं, उनको भी देखते हैं।
अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। काम बिल्कुल वही है, वही मैक्सिमाइज ही करना है। किसको? एफ ऑफ एक्स वाई, हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन चेंज है, ठीक है, एक्स प्लस 3y। तो वो कहता है टू द कंस्ट्रेंट। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटीज भी जाहिर सी बात है चेंज होंगी। इनइक्वालिटी ये दी हुई है, दो इनइक्वालिटी। पहला स्टेप हमारा क्या था? हमने नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स लिखना था। वो कौन से? मतलब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, वही हमने लिख ली। फिर उसके बाद हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी थी। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हमने क्या करना था? इन्हीं इनइक्वालिटीज में क्या करना था? इक्वालिटी साइन लगा देना। देखिए इक्वालिटी साइन लगाया दोनों में। उसके बाद इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन में हमने x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है, फिर सेकंड इक्वेशन में x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है। देखिए हमने x को 0 पुट किया, हमारे पास x 0 हो गई, 5y = 30। 5 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? y = 6। हमारे पास पॉइंट बने 0 और 6। इसी इक्वेशन में इक्वेशन 1 का ही नाम दे दें, चलो ठीक है जी, 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे। जब ये टर्म 0 हो जाएगी, 2x = 30 बच गया। 2 को डिवाइड करें तो x = 15 बच गया। हमारे पास पॉइंट क्या बने? 15 और 0। इसके बाद नेक्स्ट इस इक्वेशन नंबर 2 में x को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो गई, 4y = 20। 4 को डिवाइड करेंगे, x y = 5। इसी तरह से यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, ये टर्म सारी 0 हो गई, तो 5x = 20। 5 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? x = 4। तो आपके पास ये हो गया 4 और 0। ये हमने ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी, पिछले क्वेश्चन में भी काम किया। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना है। फिजिबल रीजन कैसे फाइंड? अब इनको पॉइंट्स को देख के फाइंड करना होता है, ठीक है। अब पॉइंट्स को देख के फाइंड करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स, जाहिर सी बात है हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे या फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। देखें 0 और 4, मतलब x 0 है, y क्या है? 4। x 0 कहाँ पे होता है? y पे। y 6 है, ठीक है, y 6, ये पॉइंट 0 और 6, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 15 और 0, मतलब फिर x क्या है? 15। ये देखें 15 और 0, ठीक है। अपनी जरूरत के मुताबिक इसको ना भी बनाएं तो कोई भी इशू नहीं है, मतलब कि कुछ कम बना लें तो ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट हो गए 15 और 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 0 और 5, x 0 y 5, x 0 y 5, 0 और 5, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 और 0, ये देखिए 4 और 0, ठीक है जी। ये पॉइंट्स बन गए, ये हमने सारे पॉइंट्स लगा दिए। हम जाहिर सी बात है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे 0 0 होता है, ठीक है। ये भी अपने माइंड में रखें, ये हमारे सॉल्यूशन में हम इसको यूज जरूर करते होते हैं। पिछले क्वेश्चन भी हमने जरूर यूज किया था। तो देखिए हमारा फिजिबल रीजन कौन सा था? देखिए अब हमने इक्वेशन इनइक्वालिटीज में 0 0 पुट किया है। देखिए दोनों में 0 पुट करें, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, 0 इज लेस देन 30, तो मतलब कि 0 तो 30 से लेस होता है, ये भी ठीक हो गया। मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन है, इस लाइन का, ये ऊपर वाली लाइन का सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ऐसे होगा। ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है जी, इस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। इसको बाहर की तरफ जितना आगे बढ़ाना चाहे, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ठीक है, ये बात हमने। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। 0 पुट किया, 0 इज लेस देन 20, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा? ओरिजिन की तरफ होगा। तो देखिए ये ओरिजिन की तरफ, ठीक है जी, ये ओरिजिन की तरफ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में, पिछली एक्सरसाइज में तो हमने बताया था कि ओरिजिन की तरफ क्यों होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में अब बता देते हैं। चले फिर अगेन, किसी ने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसमें ओरिजिन की तरफ उस वक्त होगा जब हमारा सॉल्यूशन, हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। जब सेटिस्फाई नहीं होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या देता है कि 0 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, ऐसा कहेगा तो हमारा सॉल्यूशन अपर साइड पे होगा, ठीक है, मतलब अपर रीजन की तरफ होगा। जब हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ 0 इज लेस देन 20, तो हमने क्या कहा? सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन की तरफ है। जैसे 0 इज लेस देन 30, तो हमारा दोनों, हमारे पास लाइंस का सॉल्यूशन, ये दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है? 0 की तरफ, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमन रीजन देखना होता है। फिजिबल रीजन वो रीजन हमने तलाश करना है जो कॉमन होना चाहिए। अब देखिए ये वाला अगर ये वाला रीजन ले, ये सारा ले,
तो सारा ये तो आ जाता है कॉमन में, ये कॉमन में नहीं है क्योंकि लाइन 1 तो जो लाइन 2 है ये तो इधर है, इस साइड पे है इसका सॉल्यूशन, तो ये तो लाइन इस साइड इस पॉइंट पे है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला हमारा सॉल्यूशन, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमने सॉल्यूशन लगाना है, क्योंकि उसकी वजह ये है, तो उसकी वजह ये है कि हमारा ये जो लाइन है इसमें ये वाला सॉल्यूशन भी आ जाता है, इस लाइन में ये वाला भी आ जाता है, दोनों लाइनों में ये वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों लाइनों के अंडर ये वाला दोनों लाइनों, इस दोनों लाइनों के अंडर ये वाला पोर्शन आ जाता है, वो यही हमारा कॉमन रीजन है, यही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। तो हमने इसी को थोड़ा हाईलाइट कर देना होता है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। अब इसी के पॉइंट्स लेंगे, इसी के पॉइंट लेके हमने सब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है और हमने देखना है कि कहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके पॉइंट एक 4 और 0 है, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स की बात की थी, 0 और 5 है, ये 0 और 0, तो हमने वही कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 4 0 और 0 5 वही हमने लिख दिए। इनको हमने 1 बाय 1 फंक्शन में, इस फंक्शन में पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें पुट किया f of x y is equal to x plus 3y, ठीक है। वही फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिखा, इसमें 0 0 पुट करें। देखिए एट पॉइंट्स 0 0, देखिए x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह भी 0, x की जगह 0, y की जगह भी 0, ये सारा सॉल्यूशन क्या हो गया 0, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्यूशन बनता नहीं है। तो देखिए दूसरे को देखते हैं 4 0, ये वाले पॉइंट्स देखिए 4 0, x की जगह 4, y की जगह ये 4, x की जगह y की जगह 0, तो हमारे पास क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है। सिंपल पुट करना, ये तो बिल्कुल आसान सा पहली मतलब कि छठी सातवीं क्वेश्चन है, इस तरह के होते हैं। वैल्यूज भी पुट करनी, ऐड 0 और 5, 0 और 5 पुट करेंगे, 0 और 3, ये 15 आ गया। यही हमारा जो मैक्सिमम हमारा सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमाइज हमने कर लिया, इस पॉइंट पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आप लिख भी सकते हैं कि सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एट 0 और 5 या 15, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वही बिल्कुल एज इट इज मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन चेंज किया हुआ है। वो कहता है कि ये हमने इनइक्वालिटीज भी चेंज की हुई है, हमने इनइक्वालिटीज को भी चेंज कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स लिखे होते हैं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, इन्हीं इनइक्वालिटीज की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, तो इक्वालिटी साइन लगाएंगे, इक्वालिटी साइन लगा दी। फिर x को 0 पुट करेंगे इसी में, इसी इक्वेशन में, और फिर y को 0 पुट करेंगे। देखिए x को 0 पुट किया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4, ये x 0 हो गई तो y इज इक्वल टू 4, y को 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो गई, 2x इज इक्वल टू 4 बच गया, तो x 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये पॉइंट है 0 और 4, 2 और 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमने क्या x पुट करना है, x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है। x को 0 पुट किया, माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस पे डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया, x y इज इक्वल टू माइनस 4। फिर इसी तरह से y को 0 पुट किया, ये टर्म 0 हो गई, 4x इज इक्वल टू 4 बच गया। देखिए 4x इज इक्वल टू 4, 4 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, 0 माइनस 4 और 1 0, ठीक है जी। अब हमने क्या ग्राफ बनाना है, तो देखिए ग्राफ में हमारे पास ये पॉइंट एक 0 और माइनस 4 है। देखिए ये वाला 0 और माइनस 4, इसी तरह से 1 और 0, ये देखें ये 1 और 0, यहाँ पे हमारा जो क्या है 1 और 0। उसके बाद इन पॉइंट्स को देखते हैं, 2 और 0, 2 और 0, मतलब इसमें क्या होगा, इस पॉइंट का नेम पॉइंट्स कौन से 2 और 0, ठीक है जी, ये 2 और 0। उसके बाद हमारे पास ये 0 और 4 ये पॉइंट्स है, 0 और 4, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन कौन सा है। देखिए यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन 4, बिल्कुल एक्यूरेट है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके ओरिजिन की तरफ होगा। इसकी जगह 0 पुट करें, इसकी जगह 0 पुट करें, 0 इज 4 लेस देन 4, मतलब दोनों में लेस देन 4 है, दोनों में जो सॉल्यूशन है, जो रीजन है फिजिबल रीजन, वो कौन सा होगा, वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। देखिए इसका भी इस तरफ होगा, अगर इसका देखा जाए, इसका इस तरफ होगा ओरिजिन की तरफ, इसका देखा जाए तो इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। हमने ऊपर वाले यूज करने नहीं है, इस एक्सरसाइज में वही यूज करना है जो कॉमन होगा। देखिए यही कॉमन है तो इसी को आपने फिल अप कर देना, ठीक है जी। ये देखिए फिल अप कर दिया।
अब हमने इसके कार्नर पॉइंट्स लेने हैं। एक कार्नर पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक ये हमने फाइंड करना है। ये ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। देखिए पहले ये वाला पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड किया, 1 और 2 को ऐड किया, y से y कैंसिल, 6x = 8, तो x 6 पे डिवाइड किया, 8 ओवर 6 आ गया, तो 4/3 हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब इसी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने किस में पुट की, 1 में पुट की। देखिए 1 में पुट की, x की जगह पे x की वैल्यू, तो आपके पास क्या है, 8/3 प्लस y वैसे का वैसे = 4 वैसे का वैसे। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये आप वैसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जाए। अच्छा कैलकुलेटर हो तो आपके पास रिजल्ट ये पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई इशू नहीं, पॉइंट में भी आ जाता है, तो ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इन कार्नर पॉइंट्स को अप्लाई करना है। कार्नर पॉइंट्स को इस सब्जेक्टिव फंक्शन में अप्लाई करना है। देखिए कार्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 0 है, ये वाला 0 0 है, उसके बाद 1 0, देखिए ये 1 0 आ गया, ये आपके पास 1 0, ये वाला पॉइंट 1 0, ठीक है। उसके बाद 0 4, ये आपके पास 0 और 4, ये 0 और 4, उसके बाद 4/3 ये दोनों पॉइंट्स हमारे आ गए, ठीक है। हमने इन्हीं पॉइंट्स को, जो हमारे पास ये पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट को भी नहीं लेना, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो हमारा फिजिबल रीजन वाले पॉइंट होगा वही हमने लेना है। देखिए पहले हमने इस हमारे पास फंक्शन में, इसी फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, 0 0 पुट करना है। देखें 0 0 पुट किया, इसी फंक्शन में 0 पुट किया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर हमारा 0 आ गया, ठीक है। इसी फंक्शन में हमने क्या पुट करना है, 1 और 0, देखिए 1 और 0 पुट करना है, मतलब x की जगह 1, 2 y की जगह पे 0, इनको सिंपलीफाई करें तो 2 आंसर आ जाएगा। फिर हमने इसी फंक्शन में, उसी सब्जेक्टिव फंक्शन में ही हमने क्या पुट करना है, 0 और 4 पुट। जब 0 और 4 पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया, 12 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने 4/3 पुट करना है और 4/3 पुट करना है। देखिए 4/3 पुट किया, 4/3 x की जगह y की जगह 4/3, सिंपलीफाई किया, 2 4 are 8, 8/3, 12/3, एलसीएम लेंगे 3, तो आपके पास क्या बनेगा, 20/3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक। तो आपने देखना है कि हमारा जो सब्जेक्टिव फंक्शन है कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि हमारा यही जो सोल्यूशन है यही मैक्सिमम है, ठीक है। इसलिए हमारा जो मैक्सिमम फंक्शन होगा वो यही होगा, और सोल्यूशन क्या होगा, यही पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चन बचते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए हम इसको वाइड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।